ना तो पूरा एक तरह से बचबू तो बहुत सुबह हो जाएगी। चलिए, मतलब ये सारी समस्या आपको आपके ससुराल से हो रही है। जी। जी। आप पीहर में, जी। और बहनों की अगर हम बात करें तो आप सबसे बड़ी थी या छोटी थी? कितने बहनें हैं? देखिए हम 2 बहन हैं दो और बहन। मेरे 3 भाई हैं, अच्छा। जो कि मैं सबसे छोटी हूँ। आप सबसे छोटी थी। सबसे छोटी बहन को मुँह बोली बहन कहा जाता है। लोग बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत लाड लगाते हैं। देखिए प्यार की बात कर रहे हैं तो मुझे रोना भी आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत प्यार से पली थी, हुँ, लेकिन उसका एक हिस्सा भी मुझे ससुराल में नहीं मिला। हुँ, हमेशा जो कि मेरे भाई कभी मुझे लाख गलती हो जाए, हुँ, मुझे झापड़ से भी नहीं मारे थे, हुँ। लेकिन ससुराल में मैं इतना बेहतरीन तरीके से मार खाई हूँ कि मेरा इससे का बाल जो है हुँ। वो सब लोग ख़त्म कर दिए थे सोच समझ के। अच्छा। जी। और मेरे मैं कुछ ऐसी बात थी कि मैं अपने भाइयों से हमेशा छुपाती आई। हुँ, मैं हमेशा बताती थी मैं खुश हूँ, लेकिन कोई बात ऐसा हो जाता है ना कि भाई का जब फ़ोन सुनती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। हुँ, तो समझ जाते हैं कि हमारी बहन तकलीफ़ में है। हुँ, अभी मेरे साथ कितना हो भी तकलीफ़ हो जाए, हुँ, मैं अपने भाई से नहीं बोलती हूँ। हुँ, मेरे पापा थे, हुँ, मैं रो के तुरंत पापा से बोलती थी, हुँ। पापा मुझे लोग ऐसे मार रहे हैं। मेरे पापा चाहे 12 रात का 12 क्यों ना बजे मेरे ससुराल पहुंच जाते थे, हुँ, और ससुराल में पहुंच जाते थे। और मेरी अम्मा जो है वो मेरे पापा की वजह से हमेशा डिप्रेशन में रहती है, हुँ, और मेरे भाई उसको पैसा पे रखे हैं। पैसा का मतलब वो उसको दवा के जी, जी, समझ हिसाब गए। से रखे हैं। हुँ, तो मैं उसको ज़्यादा टेंशन नहीं दे सकती, इसलिए कोई भी दिक्कत परेशानी पड़ती है मैं भाभीयों से अपने बोल देती हूँ, लेकिन माँ से नहीं बोलती हूँ। बस भगवान का लाख लाख ये शुक्र है कि मुझे मैं किस्मत वाली हूँ कि ऐसी भाभी ऐसे भाई मुझे मिले। अच्छा, पीहर से जब ये सारी बातें उन तक पता चल जाती, चाहे जैसे भी पता चलती है, कहीं न कहीं जाती है बातें, तो वहाँ से कुछ सपोर्ट मिला था? मुझे वहाँ से सपोर्ट यही मिला था, क्योंकि ये मेरे शुरुआती कहानी थी। जी। मुझे सपोर्ट मिला था कि आपको उस घर नहीं जाना। अच्छा। मुझे कहना था कि मेरे पापा भाई का कहना था कि उस घर नहीं जाना है, जो कि हम लोग तुम्हें एक झापड़ भी कभी सपने में नहीं मारे। आज तू वहाँ जाके लात भूसा खा रही है, हुँ, तू नहीं वहाँ जाएगी, तेरा बसर नहीं होगा। लेकिन मेरा क्या कहना था कि या तो आपके घर में मर जाऊंगी, या तो मैं उसी के पास जाऊंगी, दूसरी शादी में नहीं करूँगी। जो कि मेरे हस्बैंड जी भी मेरे सास ससुर के साथ साथ मुझे बहुत तारीफ करते थे। हुँ, अब उनके बच्चा जब से हो गया है, मेरा लड़की हो गई है लड़का हो गए हैं, तो वो सुधर गए हैं। तो मेरी सास अब क्या करती हैं हुँ, कि अब जो भाई पर्दार अगल बगल के होते हुँ। हैं उन लोगों के साथ हमको जो है हमेशा मार है, उत्पीड़ना पीट करते है। हैं, गाली-गलौज, जी। ये तमाम सारे तरीके से वही उत्पीड़न। लोग ना मारे थे, हुँ, हुँ, वही लोग मारे थे। आज भी मेरा मुकदमा चल रहा है, अब देखिए मुकदमे के लास्ट में क्या होता है। हुँ, हाँ, वही लोग, क्योंकि हमारा कोई देवर नहीं है, कोई भसुर नहीं है। हुँ। और आप लोग जानते हैं कि इस समय फरी हुई दाल को सबको ही बिल्कुल, बिल्कुल। वही करता है। तो हम लोग गांव में रहते नहीं, हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हर किसी को हम चटाते चलें, जी, खिलाते बिल्कुल। चलें, पिलाते चलें। तो भैया जब हमारी वो आमदनी नहीं, हम अपने बच्चों को जिया लें वही बहुत है। जब मेरी सास एक कौड़ी एक मतलब खेत बाड़ी कुछ भी नहीं दी है। जी। हमारे मायके से अगर हम लोग ससुराल में एक रात भी रहें तो मायके से आता है तभी खाते हैं। अच्छा, मेरे ऐसा कुछ नहीं। आपके सामने मेरे हस्बैंड भी हैं, पूछ भी सकते हैं। जी, जी। जब आता है तभी खाते हैं। तो जब वो बताइए, हाँ ये भी मैं कह देती हूँ कि मेरे हस्बैंड जी 2 साल से 3 साल से अपने घर पे पैसा नहीं देते हैं। अच्छा। अब आप ही बताइए, जब मेरे 2 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो खर्चा कितना है। कितना कमा लेते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड जी वही है, टाइम टूम लगा के 18-19 हज़ार का हुँ, उठा लेते हैं। तो कोई प्राइवेट जॉब है या फिर? प्राइवेट है, हाँ। फैक्ट्री में है। अच्छा, हाँ। फैक्ट्री में जॉब करते जी। हैं। अच्छा। अब उसी में बच्चे को देखना है, दुख है, तकलीफ है, हर चीज़ बिल्कुल। मैनेज नहीं हो तो पाता। कहने मतलब अब आपके पति जी आपका खर्च और अपना खर्च उठाते हैं, परिवार से कोई मतलब नहीं है, जब इस तरीके से उनके साथ उत्पीड़ना की गई है। जी, बिल्कुल। अच्छा। चलिए, लेकिन वहीं आपने अभी वीडियो के पहले में मुझे बताया था कि आपने इंटर तक ही पढ़ाई-लिखाई कर रखी है। जी, इससे आगे आपने क्यों नहीं पढ़ना चाहा, या फिर क्या समस्या थी पढ़ाई को लेकर? जब मेरा इंटर का पेपर था हुँ, तो मेरे पापा मेरे हस्बैंड जी से पूछे हुँ, पढ़ाओगे, हुँ, मैं अपनी लड़की को और आगे पढ़ाऊँगी। मेरे हस्बैंड जी बोले पढ़ाऊँगा। हुँ। तो घर का स्थिति देखते हुए मैं क्या पढ़ूँगी, मैं फुल डिप्रेशन में जा चुकी थी। अच्छा। अब आप ही बताइए, जब मुझे हर चीज़ से
सुखी रखे होते हैं लोग, मतलब हर जो सुविधा होता है एक बहू को, समझ लीजिए कि एक बहू जाती है तो उसकी जिम्मेवारी उस पर नहीं रहती है। जो आपके घर में आता है, खाती है, बनाती है, खिलाती है, लेकिन एक जिम्मेवारी हम कभी नहीं जाने कि हमारे ऊपर भी सास है, ससुर है, किसी का जिम्मेवारी है, हम भी किसी के जिम्मेवारी पे बहू बने। मैं कब बहू बनी और कब मैं ऐसे बाहर निकल गई, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन वही प्रियंका जी, हम बात करें तो आपकी भी कुछ एक सोच रही होगी तो मुझे कुछ ना कुछ तो पढ़ लिख कर ज़रूर बनना है, नाम करना है अपना। जी देखिए, मुझे जो भी कहना है, मैं जब स्कूल में पढ़ रही थी, मुझे अभी सोचने का टाइम नहीं मिला और ना लगा कि मेरी शादी हो जाए। अच्छा। तो मैं सोचूं तो ये लगता था मुझे अभी टाइम है। ये तो ऑटोमेटिक जो मेरे पापा का डिसीजन आया, वही उसी के हिसाब से मेरी शादी हो गई और मैं कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। और अभी सोची होती, बहुत भी लेडीज हैं कि ससुराल में भी जाके सोचती हैं और करती भी हैं, लेकिन मैं वहाँ का स्थिति देखते हुए सोच को भी अपने मिट्टी में मिला। जी, समझ सकते हैं हम आपकी बातों को। लेकिन अब वहीं अगर हम बात करें प्रियंका जी, आपके हज़ारों फैंस हैं, आपको देखना और सुनना पसंद करते हैं। बात करें तो आप सोशल मीडिया पे धमाल मचाती, वो भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जी, ये सब आइडिया कैसे आया कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, जबकि परिवार से इतनी सारी समस्या होने के बावजूद? जी, ये भी रीज़न वहीं से शुरू होता है, जहाँ से सारी कहानी ख़त्म हुई है, वहीं से शुरू होता है। जी। मैं अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में थी 1.5 साल। जी। कुछ महिलाएं होती हैं, इकट्ठा होती हैं, ततुआर पतोहिया कहाँ ना आए, कहाँ बा, तो हमारे सास कहली कि हमारे पतोहिया भाग। अच्छा, ऐसा कह रही थी वो? पतोहिया भाग ग। 1.5 साल के बाद हम गई नहीं तो मान लें कोनो भी औरत जइए तो कहीं है कि कहो तू तो भाग गई, ललू कैसे आई। गांव पड़ोस के लोग तुरंत कह देते हैं। तुरंत कह देते हैं। जी। तब एक कहते हैं एक इज्जत होती है। जी। हमें कोई 2 झापड़ मार दिया ना तो हम लोग के घर में अपने पटा जाएंगे, लेकिन जब चरित्र पे दाग लग जाती है तो उसको छुड़ाना जो है बहुत मुश्किल है। जी जी बिल्कुल। उस दाग के साथ हम नहीं जी सकते। हम गलत नहीं है तो साबित करके दिखाएंगे। जी जी। मैं बोली, मुझे जैसे हक्का समा गया, मैं टेंशन में, डिप्रेशन में मैं चली गई। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा गुस्सा वाले हैं, तेज हैं, तो मैं अपने हस्बैंड से बात नहीं बोली, लेकिन हमको पचा भी नहीं, कहते हैं ना। फिर एक रात नहीं बोली, दूसरे दिन मैं इनसे बोल दी कि देखिए फलाने की माँ ऐसे ऐसे बोल रही थी और आपकी माँ बोल रही। अब मर्द लोग सुनते कहाँ मानने वाले हैं। जी, आपको पता है कि इज्जत की बात है ना। हाँ। और जो रियल में किया उससे तो नहीं कोई किया, अपने घर में बहन बेटी कर ली तो नहीं कहा, लेकिन बहू की नहीं, लेकिन बहू पे दाग लगा। अच्छा जी। तो इस बात को मैं सुनते हुए, बस रीजन है मेरे हस्बैंड जी अपनी माँ से पूछने गए कि तू ऐसा क्यों बोली, जब तू इतना शासन दे रही थी, मैं दे रहा था, उसके पास बच्चा नहीं था तो दूसरा शादी वो की नहीं, अब मेरे पास है तो वो भाग जाएगी और मैं इतना शरीफ हूँ, मैं उसको रख लूँगा। कोई भी औरत चली जाए तो उसको कोई रखने में बहुत मुश्किल होता है। वो फिर बस मेरे जो हस्बैंड जी हैं यही पूछने गए, और यही पूछने के कारण है कि मेरे जो भाई पटीदार वाले हैं घींच के बेरहमी से मारे मौत के मुंह में ढकेल दिए। मैं जो गांव में होता है ना हॉस्पिटल, मैं वहाँ लेके गई, वहाँ हॉस्पिटल के लोग जवाब दे दिए। मैं लेके गोरखपुर गई, मेरे पति को 10 बजे रात को मारा हुआ, 3 बजे सुबह में इनको होश आया। जी, अब बताइए इतना सब जो है मैं झेलते चली आई। इतना जो लोग कहते हैं अपना ही परिवार, जब मेरे पति को लोग मार रहे थे, अपने सास का पैर पकड़ के मैं रोने लगी। मेरी सास देख रही थी सामने कि बचा लो आज मर जाएंगे। वो कौन सी माँ होगी इतना शब्द सुनने पे, मेरी सास नहीं हुई। जी, तो बताइए मैं कैसे उम्मीद रखूँगी कि मुझे ससुराल में प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा। अरे जब मैं नई नवेली थी तो मिलवा नहीं किया, लेकिन मेरा भी शौक है, मैं अकेली बहू हूँ, इस तरह से अपने सास ससुर को रखूँ कि लोग कहें कि हाँ देखो संभाल ली और कैसे रखी है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 रोटी अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, 2 रोटी और बनाऊंगी, 2 अपने बच्चे का कपड़ा धुल रही हूँ, 2 और धुलूंगी। मैं जो बहू का फर्ज होता है सब निभाऊंगी। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि ऐसे नचाऊं और कैद करके रखूं, तो ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, उस लायक आप करिएगा तो भी करेंगे। घर में हूँ, सब कुछ ला के रख दीजिए, हमारी जिम्मेवारी देखिए, हमारे बच्चों को देखिए। लेकिन आप बेटी बोल देगी कि सर काट देना तो आप सर काट देंगी, ये तो नहीं। देखिए जिस घर में बेटी का चलता है उस घर में बहू का ठिकाना नहीं है। जी बिल्कुल। हम लोग भी बेटी हैं, हमारी भी 3 भाभियाँ हैं, लेकिन ये वीडियो हमारे ससुराल और मायके में सब जाएगा। वही तो कह रही हूँ कि मैं किस्मत वाली हूँ कि ऐसी भाभी और भैया मिले हैं।
देखिए अगर मैं भी गलत रहती ना तो किसी की भाभी आज मैं भी साल भर अपने मायके में रह जाती, बताइए 3 भाभियाँ हैं। चलिए, ये तो आपको पारिवारिक समस्या हुई, लेकिन सोशल मीडिया का जुनून कैसे सवार हुआ कि यूट्यूब पे काम करना चाहिए? तो वही मैं जैसे हाँ शुरुआती ही देखिए मैं बीच में कहीं और चली गई, तो जब ये बोली तो मैं और मेरे पास कोई भी लड़की या कोई भी औरत आ जाती थी ससुराल में तो मेरी सास उनके घर पे जाके गाली गलौज करने लगती थी। मुझे ऐसे वीडियो देखते 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 मैं भी एक जुनून आया कि क्यों ना मैं भी बोर हो जाती हूँ और इस काम को करूँ, शायद मैं भी मेरे अंदर भी जो डिप्रेशन है वो निकल जाए। डिप्रेशन है निकल जाए, मेरे अंदर भी कला है, शायद ऑडियंस को पसंद आए, मैं भी उस काबिल हो जाऊं। तो अच्छा। इतना यूट्यूब पे आप जानते हैं आना आसान नहीं जी, होता जी। है, ये सबका परमिशन लेना है। और मैं जब अपने हस्बैंड जी का परमिशन ली तो मुझे तो नहीं लगा ये कभी मानेंगे, क्योंकि ये फेसबुक पे अपना जो फोटो है लगाने से इनको दिक्कत होता था, अच्छा। व्हाट्सएप पे फोटो लगाने से दिक्कत होता था, जी। मुझे नहीं लगता था माने देंगे। लेकिन मैं बोली, इनसे रिक्वेस्ट की तो बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं। लेकिन वहीं फिर इसके बाद मेरे भाइयों का डर था, क्योंकि मेरा 2 भाई तो थोड़ा नॉर्मल है मेरे बीच वाले भाई जो हैं बहुत उनको पसंद नहीं था कि हमारी बहन सोशल मीडिया पे आए। उनके अंदर तो जो है उनको देख रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कला क्या दिखाओगे। मैं बोली भैया बस आप एक बार हमें इजाज़त दीजिए, मेरी कला बोले मर्यादा में रख के वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बड़े भाई साहब बोले कि बनाइए, अगर उसी से आपका नसीब खुल जाती है तो वो भी आप करिए, लेकिन मर्यादा के साथ। और छोटे वाला भाई का क्या है, छोटे वाला भाई हम लोग तो जोड़े माफी के हैं, तो हम लोग तीनों जब सबकी वो मर्जी हो गई तब मैं सोशल मीडिया पे आई। सोशल मीडिया पे मर्जी के बाद आने के बाद इतना कुछ मेरे हस्बैंड जी कुछ दिन बाहर नहीं निकलते। अच्छा, शर्म की वजह से कि मेरी बीवी वीडियो बनाती, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ? जी, मैं बोलती थी कि आप जाइए दुकान से सामान लाइए तो घूम घूम के जाते कहाँ, थे। यहीं दिल्ली में या फिर गांव में? गाँव अच्छा, गाँव की में, बात कर गाँव रही हूँ, जी। हाँ। तो एक घूम के जाते थे, मैं बोलती थी कहीं आप ऐसे कर रहे हैं, तो बोली मुझे शर्म आ रहा है, जहाँ भी खड़ा हो रहा हूँ साइकिल से तो लोग बोल रहे हैं कि आपकी घरवाली जो है वीडियो बना रही है क्या, और जो देवर वर लगते हैं भाभी वीडियो बनाते हैं इनका, तो ऐसे तो इनको शर्म आ जाती थी। मैं बोलती थी कि जब मैं सोशल मीडिया पर गई हूँ बोल दीजिए हाँ बना रही है, इसमें शर्माने की क्या बात है। अब तो मतलब बहुत कुछ सुनने का, बहुत हमारे गांव में जो चट्टू बट्टू होते हैं, बहुत लोग बोले कि नाचतिया गावतिया अभद्र शब्द यूज करें, और उस शब्द मतलब हम कहीं रखले भी नहीं, लेकिन ओके समय अगले पर दिखाई तो बहुत। लेकिन हम बोले कोई बात नहीं, कहते हैं ना जो दिखाता है उसका सब जानता है, जो नहीं दिखाता है घर में कुछ भी आपके हो जाए कोई नहीं कहेगा। और अच्छा आप ही बताइए, मैं तो चलिए नहीं, सोशल मीडिया पे काम करना कोई ऐसा चीज़ है कि छुप जाता है? बिल्कुल नहीं छुपता ना, अच्छा बुरा सब उसमें दिखता है जी। जो आपका कमेंट आएगा वो भी दिखेगा जी, बिल्कुल। कोई भी इसमें चीज़ छुपाने वाली नहीं है जी नहीं। 21 मिनट भाई, बस दो ही इसको नहीं रोकेंगे। 1-2 ही मिनट है।